अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो है हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। और मोस्टली ये पेपर्स में जो लास्ट 2 इयर्स के पेपर हुए हैं इनमें ये सवाल पेपर में आया है। और क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पर दो तस्वीरें आपको दिखाई हैं। एक में जो है मैकेनिकल वेव्स हैं और मैकेनिकल वेव्स में देखिए यहाँ पर क्लोजर पार्ट है और यहाँ पे फर्दर अपार्ट है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और नीचे जो वेव्स बनी हुई हैं अप एंड डाउन, जहाँ पे अपने कर्सर में मूव कर रहा हूँ, सही है, ये ट्रांसफर वेव्स हैं। तो इससे हमें ये पता लगा कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में डिस्कस किया था और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और जो ट्रांसफर वेव्स हैं आर द पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब हमारे पास सेकंड वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर एक टाइप ऑफ वेव्स है और ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये ट्रांसफर टाइप ही की नजर आ रही है। देखें, एक रेड इसमें एरोज नजर आ रहे हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी ये एक पैरेलल ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर की तरफ। और यहाँ पे देखें ब्लू जो है आपके एरोस चल रहे हैं और वो बाहर की तरफ आ रहे हैं और अंदर की तरफ दोबारा जा रहे हैं। तो इस तरह की जो वेव्स होती है, इस टाइप की जो वेव्स होती है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। चलें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपनी मैकेनिकल वेव्स। तो दीज वेव्स नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यानी इन वेव्स को चलने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। व्हाट इज मीडियम? देयर आर थ्री टाइप ऑफ मीडियम: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो if there is a solid, mechanical waves can pass. If there is a liquid, mechanical waves can pass. If there is an air, mechanical waves can pass. Other, if there is no medium, mechanical waves cannot pass. Now, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। These waves do not need a medium for propagation। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। मीन अगर यहाँ पर हमारे पास एयर, सॉलिड, लिक्विड ना हो, यानी इसका मतलब है स्पेस, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो उन उस वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पास कर सकती हैं, मैकेनिकल वेव्स पास नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट है, दीज वेव कंसिस्ट ट्रांसफर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो वेव्स होती हैं या तो ये ट्रांसफर वेव्स की तरह बनी होती हैं यानी अप एंड डाउन, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनी होती हैं जिसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। इसके बाद यहाँ पे देखें, दीज वेव्स आर ओनली कंप्रेस ऑफ अ ट्रांसफर वेव्स। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो ये ट्रांसफर वेव्स की तरह ही की बनी हुई है। अब हम पढ़ लेते हैं कि इन मैकेनिकल वेव्स में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। तो है साउंड वेव्स, मैकेनिकल वेव्स है; वाटर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स है; सैमिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स है। सैमिक वेव का मतलब अर्थक्वेक वगैरह आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, लाइट वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, यूवी वेव्स यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है, या इंफ्रारेड रेज जो है आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो my suggestion is that you have to copy down and learn it, that it will be maybe the part of your upcoming exam.